कश्मीर फतह किया हुआ नवाज शरीफ साहब JIT के सामने प्रेजेंट हुए हैं कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया इस मुल्क पे। मैं आज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला आके कि जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है। करप्शन का मतलब है इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना, ये है करप्शन। ये जो एंटी करप्शन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिफ़ाइन किया गया था करप्शन को कि जो भी इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए, इसको करप्शन कहते हैं। तो एक फैक्ट्री से जब 30 फैक्ट्रियाँ बनाई थी इन्होंने इक़्तिदार में आके, ये सारी करप्शन है। लेकिन इससे बड़ा इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है करप्शन प्लस, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने सारी दुनिया की सर्वे की हुई है, उसमें पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसकी वजह से मुल्क मकरूज़ है। हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हम अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, कर्ज़ों का टैक्स लगाते हैं, महंगाई करते हैं, गुर्बत फैलाते हैं। और जब यहाँ से यानी 10 अरब डॉलर का मतलब 1000 अरब रुपया जब मुल्क से बाहर जाता है तो नौकरियां कहीं और मिलती हैं जिधर वो 1000 अरब मुल्क से बाहर जाता है। वो ये 1000 अरब मुल्क पे खर्च हो या हम नौकरियां दे सकते हैं, बेरोज़गारों की फ़ौज है आज पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर दूसरा जुर्म है मनी लॉन्ड्रिंग का, तीसरा टैक्स इवेजन का, चौथा कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स। लोग जेल में चले जाते हैं एक ही जुर्म के ऊपर, तो इनके ऊपर 4 हैं। 1.25 साल से सिर्फ और सिर्फ इनसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपने तस्लीम कर लिए, जब पकड़े गए आप पैनमा के इंकशाफ में कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, तो आप सिर्फ हमें यह बता दें कि किधर से आपके पास कौन सी सोर्स ऑफ इनकम थी कि आपने प्रॉपर्टीज़ ली, और सेकेंडली कि पैसा बाहर कैसे गया। ये 1.25 साल से तोता मैना की कहानी सुनाई जा रही है। असेंबली में झूठ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में कतरी का झूठ बोला गया, क्योंकि कतरी अगर सच होता तो आके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा देता। वो भी झूठ बोला गया, उधर भी झूठ बोला गया, और अब पूरी तरह अटैक किया जा रहा है JIT को। इसी JIT के बनने पे ये मिठाइयाँ बांट रहे थे, क्योंकि ये मैनेज नहीं कर सके JIT को, क्योंकि ये रिश्वत नहीं दे सके। जो सारी ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान ने रिश्वत दे के पहुँचे हैं यहाँ। जनरल जलानी को भी घर बनाने का सरिये की रिश्वत दे के तो उधर से खड़े हुए हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने रिश्वत दी है। इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की होगी, ख़रीदने की कोशिश की होगी, वो नहीं बिके। अब उनके ऊपर पूरी वारदात कर दी है, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश पूरी हो रही है, उनको मुतनाज़ा किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ फिर से बच जाएं। ये हमेशा बचते रहे हैं। इन्होंने कहा जी 3 नस्लों का इत्तेसाब हुआ है, कभी भी इनका इत्तेसाब नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। पहले ये जब इनका होने लगा जनरल मुशर्रफ से NRO लेके बाहर चले गए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आसिफ ज़रदारी से साइन करके फिर मुकमुका कर लिया, कभी भी इत्तेसाब नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा इत्तेसाब हो रहा है इनका। और इनको क्योंकि अब डर है कि ये मैनेज नहीं कर सकते, मिठाइयाँ बांटी थी जिस JIT के बनने पे, आप उसके ऊपर ये बाकायदा हर रोज़ तनकीद कर रहे हैं, बुरा भला उनको कह रहे हैं। मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि सारी कौम आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और JIT के साथ खड़ी है। ये जो डरा रहे हैं उनको कि जनाब अगर फ़ैसला ठीक ना आया, जो राना सनाउल्लाह और ये जो बाकी सारे कह रहे हैं कि अगर फ़ैसला ठीक ना आया कौम नहीं मानेगी। फ़ैसला अगर नवाज शरीफ की फेवर में आया ना तो कौम नहीं मानेगी। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब कि कोई इलेक्शन जीत के आए उसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है चोरी करने का और अगली इलेक्शन तक वो चोरी करता रहे, और कोई मुल्क का इंसाफ का इदारा उसे हाथ लगाए तो कहे जी अवाम एहतसाब करेगी या बड़ी JIT बनेगी? ये किसको धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब कि मगरब के अंदर जो भी लोग पकड़े जाते हैं करप्शन में, प्राइम मिनिस्टर्स निकाले गए हैं, झूठ बोलने में निकाले गया है। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पे रिचर्ड निक्सन, तो क्या वो वो अवाम का मैंडेट नहीं लेके आया था? इसका मतलब कि आप अवाम का मैंडेट लेके आए, आपको चोरी करने की इजाज़त दे दी जाती है? क्या मैंडेट चोरी करने का दिया गया था नवाज शरीफ को? मनी लॉन्ड्रिंग का दिया गया था? ये कहना कि जी अगर जो अदालत का फैसला ना हुआ तो मानेंगे नहीं, कैसे नहीं मानेंगे आप? हम मनवाएंगे आपको।
ये कौम मनवाएगी आपको। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जितने लोग निकालेंगे वो गुम जाएंगे। जो अवाम का समुंदर निकलेगा आप सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के और ये जो JIT के लिए किसी किस्म की किसी को धमकी लेने की, मैं इनको आज इधर से कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से कि ये जितने आपको डरा रहे हैं आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना JIT को। सारी कौम आपके साथ खड़ी है। सारी कौम तरस रही है इस मुल्क में कि कभी किसी बड़े डाकू का एहतसाब हो। यहाँ सिर्फ छोटे छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े डाकू चोर इनके लिए जब इनको कोई हाथ डाले। हाँ सर, ये बताइएगा कि अवाम की JIT में भी जाना है। 2018 प्राइम मिनिस्टर ने आपको कल कह दिया है। दूसरी बात ये सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या आप JIT की अब तक की कारकर्दगी से खुद मुतमईन है, आपकी पार्टी मुतमईन है? देखिए, मुझे तो कोई पता ही नहीं JIT की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि वो सीक्रेट है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि JIT इनके प्रेशर में नहीं आई, जिसकी वजह से ये सारे सरकारी महकमे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि JIT को फेल करने के लिए। जो JIT ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, यही मैं इसलिए कह रहा था कि नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। जब JIT ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी तो वो कैसे वो इदारे कर सकते हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ है, और वही हुआ। उनको अब मुतासर कर रहा है, उनको इफेक्ट कर रहा है, रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो अभी भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जब JIT की रिपोर्ट के ऊपर मेरे ख्याल में मंडे को उन्होंने फैसला करना है, मेरे ख्याल में उनको कहें कि ये बैठे, ये रिजाइन करे जब तक JIT की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। यही इसने यूसुफ रजा गिलानी को कहा था। कतरी शहजादे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कतरी शहजादे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जो उसने कहा लिखा वो उस पर स्टैंड करते हैं। और आज जो है पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर जो है वो मियां साहब के बारे में कहा कि वो बोले हैं, इसके बारे में JIT को कतर जाना चाहिए। देखिए, पहले तो मियां साहब की सारी जो फैमिली है ना, सारा शरीफ खानदान है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह दें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है, मैं मान जाऊंगा। सारी मोटू गैंग है जो आके हर रोज बातें करती है, नवाज शरीफ की सफाइयाँ पेश करती है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है। इतना बड़ा ये फ्रॉड है कतरी का लेटर। यानी कौन मानने के लिए तैयार है कि पहले तो कतरी था ही नहीं। सुप्रीम जब उसने नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तकरीर की, कोई कतरी का नाम नहीं था, 8 महीने कतरी नहीं था, और फिर एकदम सुप्रीम कोर्ट में आ गया। क्योंकि याद रखना, असेंबली में कहा था ये हैं वो दस्तावेजात जो साबित करेंगे सारी मनी ट्रेल। वो जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं था, कतरी आ गया। अब कतरी से मैं एक चीज पूछता हूं, एक छोटा सा काम कर दें, अगर हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा दें तो हमें शायद कतरी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़ती। कतरी को बुलाने की जरूरत इसलिए कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं दिखाया। मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मेरी हलाल की कमाई का पैसे से मैंने फ्लैट लिया लंदन में, सबको पता, बाहर क्रिकेट खेलता था। मैंने उस फ्लैट का बताया कि कब खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, 83 में, 20 साल के बाद बेचा, कितने का बेचा, मनी ट्रेल दिखाई, वहां से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे गया पैसा जमायमा को। सिर्फ जो चीज़ नहीं मिल रही थी, जमायमा ने पैसा यहाँ कैसे भेजा, हालांकि कानून कोई नहीं तोड़ा था। 13 साल हुई उससे तलाक, उसके बावजूद उसने वो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के पैसा यहाँ से कैसे आज सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है, इन्होंने क्यों नहीं किया? तो इनके 1.25 साल हो गया है, ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। अभी तक यही नहीं बताया कि जनाब अगर हुसैन नवाज ने ये नीलसन नेस्कॉल कंपनी ली थी जिनके 4 महलात हैं, तो उसकी परचेज डीड तो दिखा दें, उसकी ओनरशिप तो दिखा दें। 1.25 साल से नहीं दिखाई। तो हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कतरी ने एक तोहफा दिया था 2006 में। सबको पता है कि 90 की दिहाई में इन्होंने ये फ्लैट खरीदे थे बच्चों के नाम पे, सबको पता है। 4 वजीरों ने स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें मेन इनके बड़े बड़े वजीर हैं, चौधरी निसार हैं, वो ख्वाजा आसिफ हैं, जिन्होंने कहा कि इनके फ्लैट हैं 90 की दिहाई में। सबको झूठ बोल रहे हैं। 2006 में कतरी ने दिया, सारों को पता है ये झूठ है।
और इस क्योंकि वो झूठ है अभी तक कोई सफाई पेश नहीं कर सके, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही ला सके। ये फरमा दें आपके करीब पीपल्स पार्टी से शामिल हमारे एमएनएस मौजूद है, साबिक एमएनएस मौजूद है, ये बताइएगा कि आपने इनको टिकट की कमिटमेंट के ऊपर शामिल किया है, टिकट लेने के लिए हिस्सा बनेगा? देखिए जी, टिकट्स तो पार्टी मेरिट के ऊपर देगी, हम इन सबको खुशामदीद कहते हैं। अभी और भी लोग आ रहे हैं और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप अभी आने वाले दिनों में और भी नाम शामिल हो रहे हैं। 900 टिकट देने आखिर में हमने, और इस बारी तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में स्वीप करेगी। अभी से तैयारी कर रहे हैं हम उसकी। देखिए एक मिनट, ये याद रखें, देखिए एक चीज़ याद रखें, ये याद रख लें कि अगर आप फरिश्ते भी दे देना नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को, चोरी नहीं रुकने लगी। जब आप ऊपर एक ली कुआन यू लेके आते हैं या महातिर मोहम्मद लेके आते हैं, उसके नीचे करप्ट लोग भी आ जाए ना, जो ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर आप करप्ट लोग भी ले आए, जब आपका ऊपर सरबरा ठीक होता है और इदारे मजबूत करता है तो उस वक्त तब करप्शन ख़त्म होती है। आज मगरब के अंदर करप्शन क्यों नहीं है, आज इंग्लैंड में क्यों नहीं है? क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, उनको पता है कि अगर वो करप्शन करेंगे उनके इदारे पकड़ लेंगे उनको। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ ने सारे इदारे ख़त्म कर दिए हैं। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारे जब खत्म करेंगे तो सारे करप्शन करेंगे। जब कल प्राइम मिनिस्टर पेश हुए हैं, आपने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल कोई स्माइल नहीं थी, मुसलसल गुस्सा था और सवाल के जवाब भी नहीं दिए। जब वो वापस गए तो कैबिनेट के कुछ लोग थे जिनमें तलाल चौधरी वगैरह भी शामिल थे, तस्वीर रिलीज की, उसमें भी सबके चेहरे उतरे हुए थे। ख्वाजा आसिफ का चेहरा देख लें, शहबाज शरीफ का चेहरा देख लें, इससे क्या कमेंट करते हैं? कंडेम कर दे खवातीन के हवाले। तस्वीर रिलीज की गई, मैं अभी मेरे साथ फिरदौस आशिकवान खड़ी है। मैं पहले तो ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, फिर से बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट है ख्वातीन के ऊपर, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। हमारे ना दीन के अंदर ना हमारे कल्चर में इस तरह की कोई रवायत है कि हम औरतों की तौहीन करें इस तरह, और ये कोलीग्स की तौहीन करना असेंबली में बैठ के और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, इनका काम। मैं इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को, अगर उसको कोई इसके अपना जब वज़ीर इस तरह की बात करता है तो उसको एक्शन लेना चाहिए। मरियम नवाज जो सारा वक्त ट्वीट करती रहती है, उनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। कोई बात नहीं कि उन्होंने जो औरतों की तौहीन किया, जो वो तस्वीर थी, तस्वीर तो वही थी जो आगे अब होने वाला है। सारों को नज़र आ रहा है कि एक ने मैच जीतना है और एक ने हारना है। ये हारने वाली टीम की शक्ल आपको नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हम दुआ कर रहे हैं कि ये संडे को हिंदुस्तान की टीम की ऐसी शक्ल होगी जो इनकी टीम की शक्ल है। जी, कठपुतलियों की सियासत आप नहीं होने देंगे, दो ही तो पीछे इदारे हैं, किसकी तरफ इशारा किया गया है? जनाब, ये नवाज शरीफ ने हमेशा ये किया है, बजाय आप अपनी करप्शन की सफाई पेश करें, साजिश होगी जी। वो जो ICIJ की थी, वो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, पता नहीं दुनिया में 2 प्राइम मिनिस्टर चले गए, क्या क्या हुआ है, वजीर कितने पकड़े गए, वो साजिश होगी है नवाज शरीफ के खिलाफ। और अब किसके ऊपर उंगलियां पॉइंट कर रहे हैं? पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 इदारे रह गए हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है, बाकी तो सारे मफलूज कर बैठे हैं। यही जब 2 इदारों के चीफ बने थे, चीफ जस्टिस नए आए थे दिसंबर में और आर्मी चीफ आए थे दिसंबर में, तो मरियम नवाज ने क्या ट्वीट की थी? अच्छा वक्त आ गया है, आंधी चली गई है, तूफान चला गया, यानी सारा कुछ बुरा वक्त चला गया। मतलब कि एतमाद था उनके इन दोनों चीफ्स के ऊपर। अब क्या हुआ है? हुआ ये है कि जो इनके साथ इनके हर गलत काम में इनका गुलामी नहीं करता, इनका दरबारी नहीं बनता, वो इनके खिलाफ है, वो साजिश है। हाँ साहब, आपने 2 दिन पहले ड्रोन हमलों के ऊपर ट्वीट किया, अवाम के अंदर जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल आया कि वही खान साहब जो पहले ड्रोन हमलों के ऊपर नेटो सप्लाई बंद करते थे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते थे, अब अपने इक़्तिदार लेने के लिए तो करते हैं, लेकिन जो मुल्क की सालमियत के ऊपर अब आपका कोई बड़ा एहतजाज है वो सामने नहीं आता। देखिए जी, जब हमने नेटो सप्लाई बंद किया था तो ड्रोन हमला हुआ था पख्तूनख्वा के अंदर। ये अभी तक ये हमें पता चला ड्रोन हमला हुआ है पारा चिनार में, और उसकी मैं मजम्मत भी कर सकता हूँ क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, वो हमारे गवर्नमेंट के नीचे नहीं है। मैं हमेशा मजम्मत करता हूँ। मेरे ख्याल में ये बड़ा जुल्म है। ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को उठाना चाहिए इशू को। मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं कभी इजाज़त ना दूँ इसकी। साहब ये बताएं कि आप वैसे जो ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते हैं, ठीक है, मगर असेंबली में आप उसका साथ देते हैं, और अभी आपके आजू बाजू में वो लोग खड़े हैं पीपल्स पार्टी के जिनके ऊपर अभी तक अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहें? कोई इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, वो आप दोनों आपको बता सकते हैं। लेकिन देखें,
आपको जो बात करनी चाहिए ना, जो मेरा इस कौम से वादा है, किसने इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी है? जो भी करप्शन ख़त्म करेगा वो अपने से एहतसाब शुरू करेगा और मजबूत इदारे बनाएगा, और वो इदारे फिर इम्तियाज़ नहीं करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी में है चाहे वो अपोजिशन में है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमेशा सिर्फ अपोजिशन को नैब पकड़ती है, गवर्नमेंट में किसी को नहीं पकड़ती। पख्तूनख्वा वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, जब एहतसाब अपना अपना बनाया तो पहला उन्होंने किसे पकड़ा? PTI के वजीर को पकड़ा। और आज भी मुझे कोई स्कैंडल बता दें पख्तूनख्वा के अंदर किसी वजीर के ऊपर। जी लास्ट कहा दो पूछ रहे वो पूछ रहे यार। दूसरा ये बताएगा कि तरीन साहब ने क्या बताया है पार्टी को आगे, जरदारी साहब आपने क्या जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। एक मिनट मैं कहता हूँ, देखिए नवाज शरीफ ने जो कहा ना कि फेल हो जाएंगे, पहली तो कामयाबी मैं सारे पाकिस्तान को मुबारक देना चाहता हूँ कि नए पाकिस्तान की बुनियाद तो रखी उधर गई है जिधर के मुल्क का वजीर आज़म पेश हुआ है एहतसाब के सामने। ये नए पाकिस्तान की इब्तिदा है। थैंक यू। इमरान खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 2018 का इलेक्शन क्लीन स्वीप करेगी। इस मौके पर इमरान खान ने ये भी कहा कि फिरदौस आशिक अवान और नजर गोंदल के बाद अब पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिर गई है। आपको बताएं कि साबिक वजीर मुमलिकत इम्तियाज सफदर वड़ाइश PTI में शामिल हो गए हैं और इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि JIT और सुप्रीम कोर्ट को डरने की जरूरत नहीं है, हम JIT ने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, ऐसा कहा है। और इस मौके पर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिर गई, एक और जाला अब खिलाड़ी बन चुका है और साबिक वजीर मुमलिकत इम्तियाज सफदर वड़ाइश PTI में शामिल हो गए हैं। इससे पहले फिरदौस आशिक अवान और नजर मोहम्मद गोंदल शामिल हुए PTI में और अब पीपल्स पार्टी को आज साबिक वजीर मुमलिकत इम्तियाज सफदर वड़ाइश भी खैरबाद कह चुके हैं।